श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय बाबू, अशोक चौधरी जी, संजय झा जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मेश्वर राय जी, आज इस कार्यक्रम में वहां जो हमारे सब साथी उपस्थित हैं, उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, सचिवगण, प्रवक्तागण, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी उपेंद्र बाबू बोल रहे थे, बहुत साफगोई से बात को रख रहे थे। जितने हमारे साथी आज यहाँ पदाधिकारी बने हैं, सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नीलम वर्मा कह रही थी कि 211 में 72 महिला हैं, 72 नहीं 73 हैं। तो पहली बार जो हमारे नेता की इच्छा थी कि जैसे सरकार में उन्होंने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई, उसी प्रकार से पार्टी में शुरुआत हुई और हम लोग 33% से ज्यादा अभी दिए हैं उनका प्रतिनिधित्व। और हम लोगों ने सब लोगों से अनुरोध किया है जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, कि वहां भी जो कमेटी बनाए उसमें उनका प्रतिनिधित्व रहे। और हम लोग का ये लक्ष्य होगा कि 2022 में जब मेंबरशिप का फिर ड्राइव चलेगा तो महिलाओं के लिए जो हमारे नेता ने काम किया है उसके आधार पर पार्टी और भी विस्तार इस क्षेत्र में करेगी और अपना लक्ष्य रखेंगे कि पार्टी में भी 50% सीट हम उनको दे सकें जो हमारे नेता ने सब जगह किया। अपनी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यही है, आप पूरे बिहार में जहां भी जाएं, सब लोग हमारे नेता की इस बात की बहुत ही प्रशंसा करते हैं और ये हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। जहां उनके पुरुष वोट नहीं भी डालते हैं, हमारा विरोध भी करते हैं, महिलाएं हमारे नेता के साथ खड़ी रहती हैं। तो उनका जो विश्वास है, जो भरोसा है, उस संगठन में भी हम लोगों को दिखाना। इसके लिए उमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता की जो सोच है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, उसको संगठन ने भी लागू किया है। ये जो अति पिछड़ा समाज है उसका प्रतिनिधित्व पार्टी ने जितने हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं उसमें प्रमुखता से दिया है। हमारे जो दलित, महादलित समाज से हैं उनका ही प्रतिनिधित्व दिया गया है और हमारे सभी जितने भी समाज के लोग हैं उनका भी प्रमुखता से प्रतिनिधित्व दिया गया। हमारे नेता कभी किसी को छोड़ते नहीं है, सबको साथ लेकर के चलते हैं और वही जो है हमारे संगठन में भी अभी आज दिख रहा है। इसके लिए भी हम उमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे हमारे जो पदाधिकारी हैं, कुछ नए हैं, ज्यादातर पुराने हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कभी मत सोचिएगा कि आप आए कहां से। बहुत लोग कहता है कि सर उनकी सिफारिश फलाने ने की, इसको दिमाग में मत रखिए। आज आप सब जो है पार्टी के पदाधिकारी बन गए। आपका क्या पीछे बैकग्राउंड रहा, कहां से आए, ये तो नदी की तरह है ना। गंगा में कितनी नदियां मिलती, लेकिन जितनी नदियां मिलती हैं तो पानी में दिखता है क्या कि ये सोन का पानी है या बागमती का पानी है, गंडक का पानी है। तो जहां से भी आए हैं, जो भी आपका पीछे का रहा है, आज आप जनता दल यू के पदाधिकारी हैं और आपके नेता नीतीश बाबू हैं। आपकी इतनी ही पहचान आज है और मैं सभी पदाधिकारियों से चाहूंगा, जो मैं बार बार कहता हूं,
कि अपने अपने घर में सबसे पहले तो पार्टी का झंडा जरूर लगा लीजिएगा और तख्ती भी लग जाना चाहिए कि लक्ष्मेश्वर राय उपाध्यक्ष जनता दल यू। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं और जब आप पदाधिकारी शुरू करेंगे तो हमारा बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो भी लगाएगा अपना। वहां जब प्लेट लगता है, जब झंडा लगता है तो आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपके यहाँ उपस्थित है। इसको भी हम लोगों को सुनिश्चित कराना है। सब आप सब पदाधिकारी बने हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी पहचान पर ये पद आपको मिला है। जैसे विजय बाबू कह रहे थे, पार्टी ने भरोसा किया है तो पार्टी का तो जितना भी काम है वो तो करेंगे, लेकिन एक देखिए आपकी भी हमारी भी एक जिम्मेवारी और बिहार के परिप्रेक्ष्य में खास करके कि हम लोग सभी लोग इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं किसी न किसी समाज से आते हैं। तो हमारे नेता की जो विचार है, जो काम है, उसको तो सब लोग करेंगे, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं उस समाज के बीच भी हम बराबर जाके उससे संपर्क और संवाद हमारा कायम रहे। उनके मन में किसी प्रकार की अगर दुविधा हो, संशय हो तो हम लोग दूर करें, जिससे कि उनको हम अपने पार्टी से मजबूती से जोड़ सकें। ये आपके लिए भी हमारे लिए, मैं बार बार कहता हूं, कितना खराब लगता है कि मैं अपने बूथ पर अगर चुनाव के समय में कम वोट पाऊं तो लोग क्या कहता है कि बड़े नेता बनते अपना बूथ पर भी वोट नहीं पाते, बड़े नेता बनते अपने समाज का भी वोट नहीं दिला पाते। ये अच्छा आपको भी नहीं लगता है, हमको भी नहीं लगता है। और साथियों को बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग अगर संकल्प ले लेंगे तो इसमें हम लोग कामयाब होंगे। तो मेरा ये अनुरोध होगा साथियों कि जितने हमारे आज पदाधिकारी बैठे हैं, सबसे पहले चूंकि जी अपने अपने जिले के जो मीटिंग होगी उसमें आप तो हिस्सा लेते ही हैं, जिले के संगठन को मजबूत करें, वहां जो हमारा प्रखंड है उसको मजबूत करें, पंचायत को मजबूत करें और सबसे मजबूत करें अपने बूथ को, क्योंकि वोट पड़ना है बूथ पर ही, उसी से ही सरकार बनती है। और अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे नेता ने काम किया साहब, पूरे देश में देख लीजिए, कोई मिसाल है क्या? लेकिन ठीक कह रहे थे ना उमेश जी, 115 नहीं उमेश जी, हम लोग 121 तक पहुंच गए, आज 43 पर है। लेकिन चलिए, हमारे नेता की पहचान क्या है? संजय झा बता रहे थे आपको, आपदा आती है, विपत्ति आती है तो हमारे नेता ने हमेशा उसको अवसर में तब्दील किया और हम लोग इसको अवसर में तब्दील कर करके संगठन को इतना ताकत देंगे कि जो हमारी स्थिति थी बिहार में उससे भी हम लोग आगे जाएं। और हम लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कोरोना के चलते कुछ परेशानी हो गई थी, लेकिन बताइए अभी हम लोगों ने जो 3 कार्यक्रम किए बिहार में, कोविड पर हम लोगों ने जो पार्टी का कार्यक्रम किया, जूम का माध्यम से और हमारा फेसबुक लाइव से 1 लाख से ज्यादा हमारे लाइव रियल टाइम में देख रहे थे। और हमारे लोगों को कौन लोग संबोधित कर रहे थे जो इसके स्पेशलिस्ट थे कोरोना के। अमेरिका के भी, इंग्लैंड के भी डॉक्टर जुड़े थे, दिल्ली से भी जुड़े थे, पटना से भी जुड़े थे। उसी प्रकार से हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया महिलाओं के लिए, हमारे नेता ने रोजगार के लिए कितना बड़ा कार्यक्रम चलाया है। वहां इतना बड़ा रोजगार का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने जो महिला नेत्री है, कैसे उनको जो उद्यमी बनाया जाए, उस पर कार्यक्रम चलाया था। और बैंकर्स, बड़े बड़े महिलाएं जो थी उस क्षेत्र की, उन लोगों ने संबोधित किया। और लास्ट कार्यक्रम हम लोग किए थे खेती पर, जो हमारे नेता की सोच है, टिकाऊ खेती खुशहाल किसान, और उस पर हमारे डॉक्टर मंगला राय जी, आप जानते हैं, 1 घंटा से ज्यादा उन्होंने एड्रेस किया। हम लोग का युवाओं के लिए भी कार्यक्रम, ये हम सब लोग करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी क्या है, ठीक किए हैं अभी उपेंद्र जी कि जा रहे हैं गांव में। तो मेरा अनुरोध होगा सब जितने हमारे साथी हैं, कि जितने हमारे पदाधिकारी हैं, अपना रोल मॉडल गणेश जी को मत रखिए, अपना रोल मॉडल कार्तिकेय जी को रखिए। कार्तिकेय जी सब जगह घूमते थे, इस चक्कर में उनको राज तिलक नहीं हो पाया था।
और गणेश जी तो माता पिता का परिक्रमा करके पाले। तो मेरा अनुरोध होगा कि पटना में कम रहा जाए और ज्यादा से ज्यादा जितने हमारे पदाधिकारी हैं क्षेत्रों में जाएं, संगठन को वहां गाइड करें, उनको मजबूत करें, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि हमारे नेता ने बिहार में काम किया। दिल्ली में अगर आप यहां पता करिएगा, कृषि मंत्रालय है। मुझे अभी 2 दिन पहले भी बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि सर पहला जो है कृषि नीति नीतीश बाबू के जमाने में लागू हुआ। अभी भी लक्षद्वीप के हमारे साथी आते हैं, वहां जो पानी का जहाज चल रहा है वो किनकी देन है? वो हमारे नेता नीतीश बाबू की देन, सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये पूरा का पूरा जो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, आज बन रहा है कई वर्षों से। अटल जी की परिकल्पना थी, लेकिन पहला जो काम था हमारे नेता नीतीश बाबू ने किया। और रेलवे का कायाकल्प, तो रेलवे वाले से पूछिए। मैं अपने मंत्रालय का जस्ट रिव्यू कर रहा था, मैंने देखा, मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि अपने नेता के समय में जो 2003 में एमओयू साइन हुआ था, उसी के आधार पर आज भी भिलाई स्टील प्लांट रेलवे को रेल की सप्लाई कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि जानना चाहिए तो आपको पता चलेगा। जब हमारे नेता रेल मंत्री बने थे, उसमें बाहर से रेल इंपोर्ट करने के लिए उस समय के तत्कालीन मंत्री, में नाम नहीं लूंगा, सब व्यवस्था कर चुके थे। हमारे नेता की सोच देखिए, उन्होंने पूरा का पूरा इस पर स्टडी कराया। जो उसमें रेल बनता था उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता था। हमारे नेता ने सब उसमें, नवीन बाबू स्टील मंत्री थे, मीटिंग बुलाई, भिलाई में गए, डी गैसिंग का प्लांट लगाया गया और आज उस समय एक भी इंपोर्ट नहीं हुआ विदेश से, ये हमारे नेता के थे। और आज मैं पूछ रहा था भिलाई वाले से कि आपका हाइड्रोजन कंटेंट कितना है, तो बोला 1-2%। ये हमारे नेता की देन है, जो सब लोग यहाँ चर्चा करते हैं। बिहार में आप देख लीजिए, आईसीआर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एयरपोर्ट के पास। आप जानते हैं लीची का जो है सेंटर, मखाना का सेंटर। तो हमारे नेता जहां भी रहे सिर्फ काम ही किए। और मैं तो उनके साथ 23 साल से जुड़ा हुआ हूं, और रोज लोग लिखता है मेरे संबंधों के बारे में। बताइए, संपर्क एक चीज होता है, संबंध दूसरी चीज होता है। जो हमारा संबंध है, कोई पैमाना है नापने क्या? कोई पैमाना नहीं हो सकता। हमारे नेता हैं, उनके साथ हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं और आगे भी और भी मजबूती से सब साथी काम करें। और मैं आप लोगों की तरफ से अपने नेता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ठीक है, मुझे दिल्ली में जिम्मेवारी मिली है, लेकिन जहां तक संगठन का काम है तो मैं तो संगठन ही जो कहता है ना, मैं खाता भी हूं सोता भी। तो मैंने उमेश जी को भी कहा और सभी साथियों का है कि जब पार्लियामेंट चलेगा तो भी शनिवार रविवार तो है ही मेरे लिए। हम लोग बराबर संपर्क में रहेंगे, जहां बात करनी होगी करते रहेंगे, और उसके बाद तो फिर हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे। क्योंकि जब संगठन है तभी पार्टी है, और तभी हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री। तो संगठन का एक दायित्व होगा कि हम लोग संगठन को इतना मजबूत करें कि हमारे नेता को संगठन की चिंता नहीं करनी। तो सरकार का जो काम कर रहे हैं उसको मजबूती से करते रहें, और जो उनका संकल्प है और उनका जो इरादा है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, उसमें वो कामयाब। साथियों, फिर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को नेता को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।